कल ध्यान दिया जाए। हम लोग कल के क्लास में अगर देखा जाए तो ये टॉपिक पढ़ लिए थे, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये आपको हम पढ़ा दिए थे। अब ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल में पढ़ा दिए थे। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ा दिए थे। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी पढ़ा दिए थे। कोगुलेशन यहां से हम लोग को देखना था, नहीं यही से हम लोग का टॉपिक है। कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? तो देखो, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। आप कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन लिए हुए हो, कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अगर वो कोलोइडल पार्टिकल इकट्ठा हो जाए, भारी हो जाए और बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही हम लोग को बताया था, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ध्यान रखना है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में क्या मतलब है? कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोलोइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन कर जाएं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब सवाल होता है कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। तो हम लोग सोल में दो तरह का सोल एक पढ़े थे, एक था लायोफिलिक सोल और एक था लायोफोबिक सोल। तो पहले हम लोग को लायोफोबिक सोल का कोएगुलेशन पढ़ा रहा है कि लायोफोबिक सोल को आप कैसे कोएगुलेट कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा, लायोफोबिक सोल में हम लोग बताए थे सोल ऑफ मेटल, जैसे सोल ऑफ गोल्ड, सोल ऑफ सिल्वर, ये जो होते हैं इनको हम लोग कोएगुलेट करना है, यानी इनको हमको बर्तन के तल पर नीचे बैठाना है। ठीक है, तो बर्तन के तल पर नीचे बैठाने का क्या क्या तरीका है? ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स को बर्तन के तल पर नीचे बैठाना है, उसका क्या क्या तरीका है? तो एक तरीका हम लोग को दिया गया बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, हम ये पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता था, हम लोग कुछ इस टाइप का लेते थे, आपको एक बार हम थोड़ा सा बता दें बस। हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ यू शेप का ऐसे बर्तन लेते थे, यहां पर प्लेटिनम प्लेट लगाते थे, ये प्लेटिनम प्लेट था, ये आपका सॉल्यूशन था और इस सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल थे, नहीं, और इन कोलोइडल पार्टिकल पर क्या प्रेजेंट था? चार्ज। कोलोइडल पार्टिकल पर क्या प्रेजेंट था? चार्ज प्रेजेंट था, नहीं। अब हम इस प्लेटिनम प्लेट को, जो इतना दूर है वो प्लेटिनम प्लेट है, इसमें भी इतना दूर जो है वो प्लेटिनम प्लेट है, इसको हम क्या चीज जोड़ दिए? बैटरी से, निगेटिव पॉजिटिव से, इस पर प्लस और इस पर माइनस, इस पर माइनस और इस पर प्लस। अब ये कोलोइडल पार्टिकल जो होंगे, ये कोलोइडल पार्टिकल पे प्लस चार्ज है, तो ये किस प्लेट की तरफ जाएंगे? निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। जब ये निगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव प्लेट के पास जैसे ही पहुंचेंगे, ये प्लेटिनम प्लेट इस कोलोइडल पार्टिकल पर, इस कोलोइडल पार्टिकल पर जो प्लस चार्ज प्रेजेंट है उसको खींच लेगा और कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रल कर देगा। ऐसे ही सभी कोलोइडल पार्टिकल जाएंगे और उन पर जो प्लस चार्ज चिपका हुआ है उसको निगेटिव प्लेट अपने पे अट्रैक्ट कर लेगा और कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रल कर लेगा और छोड़ देगा। जैसे ही कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रल होंगे, ये आपस में चिपकेंगे और नीचे बैठना शुरू कर देंगे। होगा? तो ये पिछले क्लास में बताए थे, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये एक तरीका है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो लायोफोबिक सोल होता है, लायोफोबिक सोल, इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो क्यों स्टेबल होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल पर जो सेम चार्ज प्रेजेंट रहता है वो इनको नजदीक आने से रोकता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इनको कोएगुलेट करना है तो इन कोलोइडल पार्टिकल पर जो सेम चार्ज प्रेजेंट है, इस सेम चार्ज को क्या करो? हटा दो। नहीं, अगर ये चार्ज हट जाएंगे कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे वो न्यूट्रल होंगे, नहीं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सब नजदीक आएंगे और नजदीक आकर चिपक जाएंगे और भारी होंगे और बर्तन तल पर बैठ जाएंगे। तो हमको चार्ज हटाना है कैसे भी, कोलोइडल पार्टिकल पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो हटाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, तो यहां से हम लोग को पहला तरीका इलेक्ट्रोफोरेसिस था, समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो, तो यहां से लिख रहा है बाई मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल।
दो अपोजिटली चार्ज सोल को मिला दो, ठीक है। यानी कि दो अपोजिटली चार्ज सोल मिलाने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप एक बर्तन ले लिए, इसमें आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल है भाई, इस पर प्लस चार्ज है, ये आपका पानी के अंदर है, ध्यान रखना है। अब इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। अब एक दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लो, इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, इन कोलॉइडल पार्टिकल पर माइनस चार्ज है, क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, इन कोलॉइडल पार्टिकल पर माइनस चार्ज है। अब इन दोनों का इक्वल अमाउंट लेकर, नहीं इसका अमाउंट सेम है, इसका अमाउंट भी सेम है, एक दूसरे में क्या करो, मिक्स कर दो। नहीं, जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करोगे भाई, क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल, इस कोलॉइडल पार्टिकल पर जो प्रेजेंट प्लस चार्ज है, यानी हम यहां बाहर निकाल देखते हैं, ये कोलॉइडल पार्टिकल है जिस पर प्लस चार्ज है, यहां जो कोलॉइडल पार्टिकल है उस पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में रिएक्शन कर लेंगे, नहीं, और ये प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करके एक न्यूट्रल कंपाउंड को बना देंगे, और इस कोलॉइडल पार्टिकल को क्या करेंगे, इस कोलॉइडल पार्टिकल को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे कि नहीं कर देंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं। तो आप दो अपोजिटली चार्ज सोल को, तो दो अपोजिटली चार्ज सोल का मतलब हुआ कि एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लो जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, एक ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लो जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल पे माइनस चार्ज प्रेजेंट हो, दोनों कोलॉइडल सॉल्यूशन का इक्विमोलर अमाउंट ले लो और दोनों को उसमें मिक्स कर दो। जैसे ही मिक्स करोगे, नहीं, कोलॉइडल पार्टिकल पे जो प्रेजेंट अपोजिट चार्ज है वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे, नहीं, और एक अपना अलग कंपाउंड बना देंगे, और वो क्या करेंगे, कोलॉइडल पार्टिकल को न्यूट्रल कर देंगे। जैसे ही कोलॉइडल पार्टिकल न्यूट्रल होंगे भाई, नहीं, वो आपस में इकट्ठा होने लगेंगे और इकट्ठा होकर बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, ध्यान रखना है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अपोजिटली चार्ज सोल, अपोजिटली चार्ज सोल, सोल का मतलब सॉल्यूशन, नहीं, दो अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन ले लिए, अपोजिटली चार्ज सोल व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस एंड गेट पार्शियली और कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड। परेशानी है, ठीक है। उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिक्सिंग ऑफ Fe2O3.XH2O Fe3+। देखो ये वाला जो लिखा हुआ है, ये है आपका कोलॉइडल पार्टिकल Cp, Cp का मतलब कोलॉइडल पार्टिकल है ये, और उसके सरफेस पर, ये लाइन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, इसके सरफेस पर क्या चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है। यहां आ जाओ, ये कोलॉइडल पार्टिकल है और उसके सरफेस पर H2- चिपका हुआ है, तो ये कैसा कोलॉइडल पार्टिकल हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल। अब इन दोनों सॉल्यूशन को तुम मिला दिए एक में, नहीं, तो लिख रहा है ब्रिंग दिस कोलॉइडल पार्टिकल्स इन प्रेसिपिटेटेड फॉर्म। नहीं, जैसे ही इनका चार्ज हटेगा ये लोग प्रेसिपिटेट होंगे, जैसे ही इनका चार्ज हटेगा ये क्या हो जाएंगे, बर्तन तल पर नीचे बैठना शुरू कर देंगे। दिक्कत है, चलो वही हम लोग यहां से लिखा गया है, यहां लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ कोएगुलेशन इज कॉल्ड एज म्यूचुअल कोएगुलेशन। नहीं, क्योंकि इसमें Fe2O3XH2O ये भी बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएगा, और AsH2S3, नहीं, ये भी बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएगा। और ये क्यों बैठ रहे हैं, तो एक दूसरे के कॉर्पोरेशन से बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से, नहीं, इसका हेल्प ये किया, इसका हेल्प ये किया, एक दूसरे के म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से ये दोनों न्यूट्रलाइज हुए, और न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या हुए, बैठना शुरू कर दिए। तो इस तरह के कोएगुलेशन को क्या कहेंगे, म्यूचुअल कोएगुलेशन, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला पॉइंट हम लोग देखें तो कह रहा है बाई बॉइलिंग, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज प्रेजेंट रहते हैं भाई, ये कोलॉइडल पार्टिकल है आपका, ठीक है, और इस पर चार्ज प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है। अब इसको अगर आप हीट करो, मान लो ये एक बर्तन में है और इसको तुम हीट करोगे, नहीं, इसमें कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ठीक है, तो अगर हीट किया जाए तो हीट करने पर कोलॉइडल पार्टिकल और ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इसके सरफेस चिपका हुआ है, क्या इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो बॉन्ड मजबूत होते हैं, कमजोर होते हैं,
कमजोर होते हैं। तो अगर आप हीट करोगे तो कोलोइडल पार्टिकल और ये जो प्लस चार्ज है इनके बीच का बॉन्ड कुछ कमजोर होगा नहीं। साथ साथ हीट करने से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ये सॉल्वेंट है आपका, मान लो डिस्पर्सन मीडियम है आपका, और ये आपका डिस्पर्स्ड फेज है। तो ये बताओ कि हीट करने से क्या मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा आप हीट करोगे तो हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स और ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा। जब इनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कोलोइडल पार्टिकल पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ये डिस्टर्ब हो जाता है और धीरे धीरे ये हटना शुरू कर देता है। क्या करता है? धीरे धीरे हटना शुरू कर देता है। तो क्या क्या हुआ, अगर हम लोग बॉयल करेंगे नहीं तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ेगा तो उससे कोलोइडल पार्टिकल पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे वो चार्ज हटना शुरू करेगा। जैसे जैसे चार्ज हटेगा कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रल होंगे, और हम जानते हैं कोलोइडल पार्टिकल जहां न्यूट्रल हुए वो आपस में इकट्ठा होंगे, भारी होंगे और सेटल डाउन कर जाएंगे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिक्कत है? नहीं, पढ़ सकते हैं। लिख रहा है कि व्हेन ए सोल is boiled, the adsorbed layer is disturbed. The adsorbed layer is disturbed due to increased collision of colloidal particles with the molecules of dispersion medium. This reduces the charge on colloidal particles. Due to this reason, colloidal पार्टिकल्स कोएगुलेट। बोलो, दिक्कत है इस लाइन में? आगे बढ़ सकते हैं? चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट लिख रहा है बाय परसिस्टेंट डायलाइसिस। नहीं, अगला पॉइंट लिख रहा है बाय परसिस्टेंट डायलाइसिस। आपको याद होगा हम लोग एक डायलाइसिस प्रोसेस पढ़े थे कुछ इस तरह का। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन जब पढ़ाए थे तो उस समय एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग डायलाइसिस, कुछ इस तरह का था। जैसे हम लोग एक बैग लेते थे जो कि बना होता था एनिमल मेम्ब्रेन का। क्या चीज का बना था? एनिमल मेम्ब्रेन का बना होता था, हम बताए थे। इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स हैं बैग के अंदर, ठीक है, और इस कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज प्रेजेंट है, सेम चार्ज प्रेजेंट है। देखो हम लोग कोएगुलेशन पढ़ रहे हैं तो कोएगुलेशन का बस एक ही मतलब है कि हम लोग कैसे भी करके कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को हटा देना है। कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज हटा, कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रल होंगे, ये सेटल डाउन कर जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां भी हमको डायलाइसिस करना है। अब ये एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ है तो आपको पता है कि एनिमल मेम्ब्रेन के सरफेस पर छोटे छोटे होल बने होते हैं। नहीं, इस होल से वाटर पास कर सकता है। ये जो प्लस चार्ज दिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी निकल सकते हैं, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल जो डॉट डॉट लिखा हुआ है ये नहीं निकल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, डायलाइसिस में एक बर्तन लेते थे। नहीं, इस बर्तन में हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस में एक प्लेट लगाते थे, एक इधर साइड और एक इधर साइड। इसको बैटरी से निगेटिव पॉजिटिव से ऐड करते थे। यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज करते थे। नहीं, अब हम लोग क्या करते थे, यहां पे सॉल्वेंट आपका था, ध्यान रखना है, और इसमें भी हम लोग जो बर्तन था इस पर आ गया माइनस चार्ज और इस पर आ गया प्लस चार्ज। अब इसमें हम लोग पानी भरते थे, इसी पानी के भरने के कारण, नहीं ये पानी भर दिए अंदर, बैग के अंदर पानी भरा, बैग के अंदर का प्रेशर बढ़ा। जैसे जैसे बैग के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा उसमें जो इंप्यूरिटीज थे वो बाहर निकलते थे। निकलते कि नहीं निकलते? नहीं। अब ये जो प्रोसेस है यहां पर, इसको बहुत लंबे टाइम तक कर लिया जाए, थोड़ा बैटरी का पावर बढ़ा दिया जाए, तो क्या ये कोलोइडल पार्टिकल पे जो प्लस चार्ज प्रेजेंट हैं ये प्लस चार्ज निगेटिवली प्लेट की ओर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो वही ये बोल रहा है कि अगर लंबे टाइम तक डायलाइसिस करा दिया जाए, नहीं, परसिस्टेंट डायलाइसिस का मतलब हुआ प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, लंबे टाइम तक थोड़ा डायलाइसिस करा दो। तो डायलाइसिस जनरल प्रोसेस क्या है? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। नहीं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स होते उनको हटा देते। नहीं, अगर हम लोग बैटरी के पावर को थोड़ा इंक्रीज कर दें और डायलाइसिस का प्रोसेस है इसको थोड़ा लंबे टाइम तक कर दें, तो क्या कोलोइडल पार्टिकल पे जो प्रेजेंट चार्ज है वो भी सब निगेटिवली प्लेट की ओर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। अगर कोलोइडल पार्टिकल पे माइनस चार्ज प्रेजेंट होता तो वो कहां जाता? पॉजिटिव प्लेट की ओर जाता। और इस प्रोसेस से क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल फिर से न्यूट्रल होंगे और जैसे ही वो न्यूट्रल होंगे फिर से कोगुलेट कर जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा, ध्यान रखना है। तो लिख रहा है, आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलाइसिस, यानी लंबे टाइम तक डायलाइसिस कराया जाए, चार्जेस
present on colloidal particles, charges present on colloidal particles are removed almost completely. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. Due to this reason, colloidal particles become unstable and ultimately coagulate. होगा ऐसा कि नहीं होगा? इतना में दिक्कत है? चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए. अगला पॉइंट क्या लिख रहा है? बाय एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स. नहीं, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करके भी नहीं हम लोग चाहें तो कोएगुलेशन करा सकते हैं. तो ये तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप समझते हो. जैसे कोई भी हम लोग एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में आपके पास कोलोइडल पार्टिकल है भाई. इन कोलोइडल पार्टिकल पे कुछ चार्ज प्रेजेंट है. हमारा मेन मकसद है कोलोइडल पार्टिकल पे प्रेजेंट चार्ज को हटा दो. नहीं, न्यूट्रल होंगे. जैसे न्यूट्रल होंगे ये आपस में एग्रीगेट का फॉर्मेशन करेंगे और जैसे ही एग्रीगेट बनेगा ये सेटल्ड अंडर ग्रेविटी हो जाएंगे. ठीक है. अब यहां पर एक और तरीका है इनके चार्ज को हटाने का. क्या तरीका है? नहीं, तो ये तरीका है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दो. इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दो. कैसे भाई? तो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें ऐड कर दो. अब अगर तुम एक्सेस अमाउंट में इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो, जैसे मान लो NaCl ही तुम ऐड कर दिए, तुम NaCl ही इसमें डाल दिए, तो NaCl बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दोगे भाई, तो NaCl टूटता कौन सी में है? Na प्लस और Cl माइनस में. नहीं, तो अगर हम लोगों का ये जो Cl माइनस होगा, नहीं ये Cl माइनस जो होगा, अब मान लो इस पर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, नहीं मान लो हम मानते हैं कि इस पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 2 प्लस 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 है. नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि जो Cl माइनस अंदर गया Na प्लस Cl, तो Na प्लस भी सोर्स में प्रेजेंट है और ये Cl माइनस इन पर ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होने के कारण से ये Cl माइनस इनके +2 चार्ज के साथ क्लोरीन क्या करने लगा? रिएक्शन करने लगा. नहीं, जब उनके साथ वो चिपकना शुरू कर देगा तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज करने लगेंगे. कोलोइडल पार्टिकल क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज करने लगेंगे. जब निगेटिव आयन, वन ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड आयन जब इनके साथ रिएक्शन करने लगेगा तो ये निगेटिव, ये जो कोलोइडल पार्टिकल हैं ये न्यूट्रल होने लगेंगे. हम लोग चार्ज के लिए एक और बात पढ़े थे, इसे दिमाग में ये आता है कि सर Na प्लस तो बच गया, तो Na प्लस भी तो जाके चिपक सकता है कोलोइडल पार्टिकल पर. नहीं, लेकिन नहीं चिपकेगा. हम कल के क्लास में बताए थे कि जनरली कोलोइडल पार्टिकल उन्हीं चार्जेस को, उन्हीं आयन को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं जो उनके लैटिस के एटम से कॉमन होते हैं. कल हम लोग पढ़े थे ये बात. तो लोग क्लास आएंगे वो पढ़ेंगे. नहीं, तो अगर ये मान लो आपका जो कोलोइडल पार्टिकल है वो मान लो AgI का है. क्या जी का है? AgI का है. नहीं, तो AgI के सरफेस पर या तो I माइनस चिपक सकता है या AgI के सरफेस पर Ag प्लस चिपक सकता है. ध्यान रखना, अपने ही कॉमन आयन को ये चिपकाता है. तो अगर आप NaCl डाल दिए हैं तो क्या Na प्लस जाके इनके सरफेस चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा. ध्यान रखना, ये Cl माइनस जो है वो इनके सरफेस पे प्रेजेंट चार्ज से रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके इस कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रल कर देगा और न्यूट्रल करके क्या करेगा? कोएगुलेट कर देगा. मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. कोलोइडल पार्टिकल्स इंटरेक्ट विथ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. इंटरेक्ट विथ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. कोलोइडल पार्टिकल पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसके अपोजिट चार्ज से वो इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं एंड बिकम न्यूट्रल एंड कोएगुलेट. और क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं और न्यूट्रल होने के बाद क्या हो जाएंगे? कोएगुलेट, यानी कि बर्तन तल पर नीचे बैठ जाते हैं. ठीक है. द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन. नहीं, यहां पर जो आयंस इनके कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो आयन इनको न्यूट्रल कर देते हैं, ध्यान रखना है, उन आयन को हम लोग क्या कहते हैं? कोएगुलेटिंग आयन. क्या कहते हैं उन्हें? कोएगुलेटिंग आयन, या उसी का एक और नाम है फ्लोकुलेटिंग आयन. नहीं, कोएगुलेटिंग आयन बोलिए या फ्लोकुलेटिंग आयन, ये दोनों सेम ही चीज है. जैसे हम बोले कि देखो कोएगुलेट कर गया यानी बर्तन तलो बैठ गया. अच्छा, हम बोले फ्लोकुलेट कर गया, इसका मतलब ही बर्तन तलो बैठ गया. हम बोले प्रेसिपिटेट कर गया, इसका मतलब ही बर्तन तलो बैठ गया. ध्यान रखना, ये तीनों चीजें सेम है. कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन. ध्यान रखना है. ठीक है. तो कभी बोलता है डिफाइन फ्लोकुलेशन, तो बच्चा को लगता है कि हम तो पढ़े ही नहीं है. नहीं, तो फ्लोकुलेशन का मतलब ये होता है सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नहीं, इज कॉल्ड एज कोगुलेशन, इज कॉल्ड एज फ्लोकुलेशन एंड इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. ये ध्यान रखना होगा. बोलो इसमें दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा. तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आप डालते हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स में से
कोलॉइडल पार्टिकल अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और कोलॉइडल पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होंगे वो कोगुलेट करने लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला रूल हम लोग का दिया जाए तो देखा लिखा हुआ है इसमें हार्डी-सुल्से रूल। नहीं, अब हार्डी-सुल्से रूल क्या है समझा जाए तो हार्डी-सुल्से रूल बड़ा ही सिंपल सा रूल है। ये कहते हैं क्या कि जैसे अभी हम लोग पढ़े कोगुलेटिंग आयन पढ़े ना, जैसे मान लो समझते हैं, जैसे मान लो कि एक कोलॉइडल पार्टिकल है, ठीक है। अब ये कोलॉइडल पार्टिकल मान लो कि AgI का है, ठीक है। इसके सरफेस पर I माइनस चिपका हुआ है, इसके सरफेस पर क्या चिपका हुआ है, I माइनस चिपका हुआ है। अब ये बताओ कि I माइनस चिपका हुआ है, इनको अगर हटाना है तो कौन सा आयन डालना पड़ेगा, प्लस आयन की माइनस आयन, प्लस आयन, अपोजिटली चार्ज आयन डालना पड़ेगा। तो मान लो आप अपोजिटली चार्ज आयन डालना चाहते हो तो Al3 प्लस डालना अच्छा है, Ba2 प्लस डालना अच्छा है कि Na प्लस डालना अच्छा है, कौन डालना ज्यादा अच्छा होगा, Al3 प्लस। क्यों, क्योंकि Al पर 3 प्लस चार्ज है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो अगर इस पे 3 प्लस चार्ज है भाई तो ये एक बार में कितने I माइनस को खींचेगा, 3 गो I माइनस को खींचेगा। तो आपको एगो अल्युमिनियम डालिएगा तो ये 3 गो खींच लेगा। नहीं, आप सोचिए सोडियम डालिएगा तो सोडियम कई गो डालना पड़ेगा, एगो सोडियम एगो I माइनस को खींचेगा, तो एक सोडियम एक I माइनस, तो I माइनस कई गो दिख रहा है, 1 2 3 4, तो आपको सोडियम कितना डालना पड़ेगा, 4 को डालना पड़ेगा। जबकि Al3 प्लस अगर इसमें एक और माइनस यहाँ 5 कर लेते हैं, इसमें I माइनस को बढ़ा देते हैं, नहीं तो ये 5 को डालना पड़ेगा। आइए अब कई गो हो गया, 1 2 3 4 5, नहीं तो 3 3 6 चाहिए ना, 6 कर लिया जाए ताकि हम लोग का इंटीजर फॉर्म बना रहे। चलो तो यहां पर हम लोग एक और I माइनस चिपका दिए, तो टोटल कितने सोडियम चाहिए, 6 सोडियम, 6 Na प्लस आपको डालने पड़ेंगे। अच्छा अल्युमिनियम को डालना पड़ेगा, 2 गो Al3 प्लस डाल दीजिएगा तब काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 आदमी काम कर दिया, यहाँ पर 6 आदमी लग रहा है, तो कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, Al3 प्लस ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, यानी इसका कोगुलेटिंग पावर, इसका कोएगुलेटिंग पावर क्या है भाई, कोएगुलेटिंग पावर क्या है, ज्यादा है, इसका कोएगुलेटिंग पावर क्या है, कम है। उसी काम को करने के लिए इसको ज्यादा आदमी चाहिए और उसी काम को करने के लिए इसको कम आदमी चाहिए, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कम भी रहेगा तो ये कोगुलेशन करा देगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तब ये कोगुलेशन कराएगा। बोलो ये बात समझ में आया। तो एक बात ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, अगर कोई पूछता है हमसे, सिंपल सोचो, हम लोग बात करते हैं कि कोई पूछे कि कोगुलेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, तो उस आयन का कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हार्डी-सुल्से रूल यही है। हार्डी साहब ने क्या कहा, देखो पढ़ो ध्यान से, लिखा हुआ है कि ग्रेटर द चार्ज, लिखा हुआ है ग्रेटर द चार्ज और वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज द कोगुलेटिंग पावर। बोलो जो हम लोग बोल रहे थे वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इसमें कहीं कंफ्यूजन है, नहीं है। अगले पे आ जाओ, ये लिख रहा है कि फॉर पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन, जब भी सोल लिखा है तो सोल किसके लिए होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज सोल ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, नहीं अगर पॉजिटिव चार्ज को हटाना है तो आपको निगेटिवली चार्ज डालना पड़ेगा। नहीं अब देखो तो PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस और I माइनस दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसका होगा, PO4 3 माइनस का, क्योंकि इस पर कितना चार्ज है भाई, 3 है, इस पर कितना है 2 माइनस, इस पर 1 माइनस, तो जिसका वैलेंसी ज्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा। बोलो दिक्कत है, ठीक है। यहां आ जाओ, निगेटिव चार्ज सोल, फॉर निगेटिव चार्ज सोल ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर इज, क्या होगा भाई, Al3 प्लस का सबसे ज्यादा होगा, Ba2 प्लस का उससे कम होगा, Na प्लस का सबसे कम होगा। इसमें दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। हार्डी-सुल्से रूल पढ़ते हैं इसको। देखिए इसका फायदा ये होता है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम भी बैच पढ़ाया जाता है और इंग्लिश मीडियम भी बैच पढ़ाया जाता है, नहीं इसलिए हमको ठीक ठीक उच्चारण उसमें मिल जाता है, नहीं तो उसमें सुल्से लिखा रहता है। अब हम लोग ऐसे अगर इसका नहीं हिंदी मीडियम पढ़ते तो क्या पढ़ते, हार्डी स्कूल जे
नहीं कुछ पढ़ते ऐसा कुछ, हार्डी स्कुल्जे नियम बस में है। लेकिन आप हिंदी मीडियम का जो एनसीईआरटी बुक देखिएगा उसमें ऐसे लिखा रहता है हार्डी सुल्से नियम, ठीक है। अरे सर ये डिस्कशन का मैटर नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये कोई सर तो क्या पढ़ते हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आपको मन करे सुलझे ही पढ़ लीजिए, मन करे सुजुलुआ पढ़ लीजिए, आपके ऊपर है। बलबल ये कोई कॉन्सेप्चुअल मैटर नहीं है कि इसको एकदम बलबस्ती घिरे जा रहे हैं। यहां देखिए कोएगुलेटिंग वैल्यू, यहां पर ध्यान दीजिए कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है, समझो भाई। कोएगुलेटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है समझो। हम लोग यहां से एक बर्तन ले लिए, ठीक है। इस बर्तन में हम लोग ले लिए, ध्यान समझो, कोलॉइडल पार्टिकल ले लिए हुए हैं। अब इन कोलॉइडल पार्टिकल पे बाबू चार्ज प्रेजेंट है, इन कोलॉइडल पार्टिकल पर तुमको चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, इन चार्जेस को हटाना है, ठीक है। तो चार्जेस को हटाना है और तुमको टाइम दिया गया कि नहीं, तुमको 2 घंटा से पहले नहीं हटाना है। टाइम क्या दिया गया, 2 घंटा। 2 घंटा में नहीं, तुमको इन कोलॉइडल पार्टिकल पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो हटाना है। अब ये सॉल्यूशन जो है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, इसका वॉल्यूम कितना है भाई, तो वॉल्यूम भी दे दिया 1 लीटर, ठीक है। चलो अब बोलते हैं, ध्यान समझो। 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन है, 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं इनके चार्जेस को हटाना है कितने घंटे में, 2 घंटे में। फिर से बोल रहे हैं, 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इन पर प्रेजेंट चार्ज को हटाना है 2 घंटे में। नहीं तो इसके लिए आपको यहां पर आयन डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, कौन सा आयन, निगेटिव आयन डालना पड़ेगा। नहीं तो इसका कुछ अमाउंट लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका कुछ अमाउंट लगेगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट लगेगा निगेटिव आयन का पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, उस अमाउंट को ही कोएगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। अब बोले देखो तो कोएगुलेटिंग वैल्यू कोई पूछता है, कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है भाई, नहीं तो कोएगुलेटिंग वैल्यू हम लोगों का है कि 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोलॉइडल पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर देना है। 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोलॉइडल पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर देना है, यानी बैठा देना है, नहीं ठीक है। तो कोएगुलेट करने के लिए जो आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता होती है, जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन चाहिए, 2 घंटे में कैलकुलेशन करना है, तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस का चाहिए उस कॉन्सेंट्रेशन को ही कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ दैट आयन कहते हैं। दिक्कत है, यानी कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है, तो जो ऊपर से आयन डालते हैं उसका अमाउंट, नहीं कि भाई 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए, 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए आयंस का जितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 2 घंटे में कोएगुलेट करने के लिए, आयंस का जितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उसी कॉन्सेंट्रेशन को कोएगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। क्या सब बुझा रहा है, आप सोते हैं कि नहीं सोते हैं, सोते हैं तो हमेशा भकवाइल क्या रहते हैं आप, हैं? नहीं सोए नहीं है, लेकिन आपका चेहरा लगता है कि हमेशा भकवाए हुए हैं, एकदम लगता है कि हमेशा परेशान परेशान लगते हैं आप। देखा जाए कोएगुलेटिंग वैल्यू, तो हम लोग अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप देख लीजिए, कहीं दिक्कत तो रोकिएगा हमको। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल, मतलब कि ये कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज मेजर करेगा, मिलीमोल में, एक्चुअली अमाउंट है, चलो मिलीमोल, रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन इन 2 आवर्स इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू। दिक्कत है, बस नहीं ये टाइम फिक्स किया, अब क्यों फिक्स किया समझते हैं, चलो ध्यान दो, देखो तो समझने की कोशिश करो। हम लोगों को अब यहां देखना है क्या, एक टर्म हम लोग को बताएगा, शायद अगले पेज में होगा, देख लेते हैं। हाँ चलो देखा जाए, हम लोग को यहां से समझना है कि मान लो हम लोग यहां पर एक सॉल्यूशन ले लिए, इसमें कोलॉइडल पार्टिकल है, ठीक है, इन पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो तुमको दिया है 1 लीटर, ठीक है। अब इसमें तुमको निगेटिव आयंस को डालना है,
ठीक है, निगेटिव आयन को डालना है। ठीक है, समझो। अब यहां पर जो निगेटिव आयन हम लोग डाल रहे हैं, यहां पर जो निगेटिव आयन डाल रहे हैं वो मान लो कि हम डाल रहे हैं Al3+। कौन डाल रहे हैं? Al3+। अच्छा, सेम सॉल्यूशन लिए हैं बाबू, जो यहां लिए हैं वही यहां लिए हैं, सेम कोलॉइडल पार्टिकल लिए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लोग डाल दिए फिर से निगेटिव आयन, सॉरी यहां पर Al3+ क्यों लिखे हैं? हम लोग को निगेटिव आयन चाहिए ना भाई, तो निगेटिव आयन मतलब PO4 3-। ठीक है, अब यहां पर भी निगेटिव आयन चाहिए, तो वो निगेटिव आयन हम कौन सा ले लिए? Cl- आयन। ठीक है, देखो ये भी 1 लीटर है और ये भी कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, अब ये देखो तो इसको भी टाइम दिया गया, PO4 3- को कहा गया कि देखिए आपको कोगुलेशन करवाना है कितने घंटे में, टाइम दिया गया 2 आवर्स। नहीं, और Cl- को भी कहा गया कि देखो बाबू तुमको भी कोगुलेशन कराना है कितने टाइम में, 2 आवर्स में। ठीक है, तो दोनों को टाइम दिया गया कि आपको 2-2 घंटे में कोगुलेशन कराना है। तो समझो, ये बताओ कि इसका पावर ज्यादा कि इसका पावर ज्यादा? इसका पावर ज्यादा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? ज्यादा। अभी हम लोग पढ़े थे हार्डी-शुल्से रूल। नहीं, तो इसका पावर यानी इसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है, कोगुलेटिंग पावर हाई है इसका, है ना? अच्छा, इसका कोगुलेटिंग पावर Cp, कोगुलेटिंग पावर क्या होगा? इज लो, इसका कोगुलेटिंग पावर कम है भाई। ठीक है, अब इसको भी टाइम दिया गया 2-1 घंटा, इसको भी दिया गया 2-1 घंटा, तो ये कह रहा है कि अच्छा हमको भी 2-1 घंटा, इनको भी 2-1 घंटा। तो ये बताइए कि अगर इसका ज्यादा अमाउंट डाल दीजिएगा तो ये कोगुलेशन जल्दी करवा देगा? नहीं करा देगा। अगर इसका अमाउंट जैसे हम मान लो इसको भी डाल दिए 10 गो, इसको भी डाल दे 10 गो, नहीं तो इस पर चार्ज 3- है, इस पर चार्ज 1- है, तो ये जो है PO4 3- वो Cl- से 3 गुना फास्ट काम करेगा। नहीं तो ये कोगुलेशन 2 घंटा में नहीं, पहले ही करा देगा। लेकिन हमको टाइम फिक्स किया कि नहीं 2 घंटे में ही कोगुलेशन करवाना है, तो 2 घंटे में कोगुलेशन करना है, तो कहेगा तब तो हमको ज्यादा आयन नहीं ले जाना पड़ेगा, कम आयन ही लेके जाना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि ज्यादा आयन लेके जाएंगे तो 2 घंटे से पहले ही कोगुलेशन हो जाएगा। तो बताओ कि इसका अमाउंट ज्यादा ले जाना पड़ेगा, कम ले जाना पड़ेगा? लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड, लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड, इसका कम अमाउंट चाहिए अगर आपको 2 घंटे में कोगुलेशन करवाना है तो। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में इसका अमाउंट क्या लगेगा? मोर अमाउंट इज रिक्वायर्ड, मोर अमाउंट इज रिक्वायर्ड। दिक्कत है, मोर अमाउंट इज रिक्वायर्ड, यानी यहां पर 2 घंटे में कोगुलेशन करवाने के लिए, समझ लो यहां पर 2 घंटे में कोगुलेशन कराने के लिए इसका कम अमाउंट चाहिए। नहीं तो कम अमाउंट, तो ये अमाउंट जो है इसी को तो कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं। 2 घंटे में कोगुलेट करवाने के लिए जो आयंस का जो अमाउंट चाहिए उसी अमाउंट को तो कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं। तो यहां पर लेस अमाउंट, इसका मतलब हुआ कि लेस कोएगुलेटिंग वैल्यू, लेस कोएगुलेटिंग वैल्यू, इसका जो होगा PO4 3- का कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगा? बहुत कम होगा। कोगुलेटिंग वैल्यू कम का मतलब इसका लेस अमाउंट ही चाहिए, क्योंकि कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ आयंस रिक्वायर्ड टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। यहां आ जाओ बाबू, यहां पर तुम देख रहे हो कि यहां पर मोर अमाउंट इज रिक्वायर्ड, तो अमाउंट जो है उसी को तो तुम कहते हो कोगुलेटिंग वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि यहां पर क्या कहेंगे? मोर कोगुलेटिंग वैल्यू, मोर कोएगुलेटिंग, मोर कोएगुलेटिंग वैल्यू होगा इसका। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया कि इसका ज्यादा अमाउंट नहीं ले, इसका कम अमाउंट लगेगा, इसका मतलब लेस कोगुलेटिंग वैल्यू होगा। इसका ज्यादा अमाउंट लगेगा यानी इसका कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, कोगुलेशन पावर चेक किए थे हम लोग, तो इस पे वैलेंसी ज्यादा, तो वैलेंसी ज्यादा तो कोगुलेशन पावर क्या होगा? हाई। अच्छा, इसका कोगुलेशन पावर क्या आया था? लो, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या है? कम। कोगुलेशन पावर वैलेंसी चेक होता है। तो ये बताओ कि जिसका कोगुलेशन पावर ज्यादा है उसका कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगा? कम है। नहीं तो केयर करना है कि भाई कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग पावर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। ध्यान रखना है, जिस आयन का कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा उसका कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगा, यानी उसका कम अमाउंट ही 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 घंटे में कोगुलेट कर देगा। पहला। अब सवाल ये था कि 1-2 घंटा ही क्यों लिया जाता है। देखो, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर बहुत जल्दी कोगुलेट करना हम लोग चाहेंगे, नहीं बहुत जल्दी कोगुलेट करना चाहेंगे, तो उस केस में इंप्यूरिटीज यानी बहुत ज्यादा आयंस आपको डालने पड़ेंगे। नहीं, आप चाहते हो कि इंप्यूरिटीज भी कम हो, यानी जो सॉल्यूशन है हमारा वो सिर्फ कोगुलेशन हो जाए, आराम से कोगुलेट कर जाए और उसमें इंप्यूरिटी बहुत ज्यादा मच जाए। नहीं तो आप एप्रोप्रिएट अमाउंट में डालोगे, धीरे धीरे डालोगे। थोड़ा सा डाल के चेक कर लिए, फिर थोड़ा सा चेक कर लिया, अच्छा भी नहीं किया और डाल दिए, तो आप स्लोली डाल डाल के चेक करते हो, जिसके कारण से इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा नहीं होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं 10 मिनट में कोगुलेट हो जाए, तो उठाए और झील दिए पूरा। नहीं तो कोगुलेशन तो हो गया, लेकिन अब एक अलग प्रॉब्लम, सेपरेशन प्रॉब्लम। नहीं, अब सब खिचड़ी बन गया पूरा, तो उस केस में और ज्यादा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है नहीं कि अगर 2 घंटे में हम कोई कोगुलेशन करवाते हैं तो उसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटीज मिलते हैं। नहीं तो सिंपल है भाई, कोई भी प्रोसेस थोड़ा हम लोग स्लो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और कोई भी चीज को बहुत फास्टली करना चाहेंगे गड़बड़ाएगा। चलिए आगे आ जाए। कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल, कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लायोफोबिक सोल। अब देखो, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोकुलेशन, इन सबका मतलब है सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अभी तक आप लायोफोबिक सोल को बैठा रहे थे। अब कौन आ गया, लायोफिलिक आ गया भाई। अब समझो, लायोफिलिक जो था, तुम याद करो, लायोफिलिक 2 वर्ड्स को मिला के बना था, लायो प्लस फिलिक को मिला के बना था। नहीं, जिसमें लायो का मतलब लिक्विड था शायद, याद है, और फिलिक का मतलब लविंग था। ध्यान रखना है, यानी लिक्विड लविंग। ध्यान रखना है, यानी यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक दूसरे को पसंद करते हैं। ध्यान रखना है, सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है, जैसे यहां पर मान लो ये कोलोइडल पार्टिकल है, नहीं इनके बीच में इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है ना कि सॉल्वेंट जो है इसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया जाता है। तो ये है आपका कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल। ध्यान रखना है, और ये जो है ये हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम। ध्यान रखना है, नहीं तो एक लेयर बना देते हैं, ये बात समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या कहा जा रहा है कि जो लायोफिलिक होते हैं उनमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं तो देख रहे हो, कोलोइडल पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लिया है सॉल्वेंट। बस में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। नहीं तो आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट किसके घर में गया है, सॉल्वेंट के घर में गया है। नहीं तो सॉल्वेंट को देख के पूरा खुश जाता है, नहीं उसको पूरा एकदम अपने घेर लेता है, कहता चलो चलो तुमको घुमाते हैं अपने साथ में। नहीं, और उसको पूरा घेर कर अपने साथ साथ में घुमा रहा है। नहीं तो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। ध्यान रखना है। तो कोई पूछता है कि अच्छा लायोफिलिक सोल जो होते हैं यहाँ पे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है भाई। नहीं, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है इसी कारण से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक में क्या था, लिक्विड हेटिंग, वो लिक्विड को पसंद नहीं करते हैं। नहीं, वहां पे अगर आप कोई पार्टिकल डालते हो, उसे गोल्ड का आप चूर्ण ले लिए और उसको डाल दीजिए पानी में, वो नहीं पसंद करता है पानी को, उसको पानी में रहना पसंद नहीं है। ध्यान रखना है, तो वो लायोफोबिक है, वो पानी को देख के हेट करता है। पानी को देखा, अरे यार कहाँ डाल दिया हमको। नहीं, वो सब गोल्ड का पार्टिकल आपस में इकट्ठा होगा, नीचे बढ़ जाएगा। अब गोल्ड का पार्टिकल आपस में इकट्ठा नहीं हो, इसलिए आप चार्ज डाल देते हो कि सभी कोलोइडल पार्टिकल पर सेम चार्ज रहेगा तो बैठवे नहीं करेगा, सटेगा नहीं तो भारी नहीं होगा, भारी नहीं होगा तो बैठेगा नहीं। लेकिन क्या एक्चुअली गोल्ड के पार्टिकल पानी में रहना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। लेकिन ये लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे आप आटा ले लो, लायोफिलिक का एग्जांपल क्या है, आप आटा ले लो, आटा को पानी में डाल दो, मिला दो, क्या आटा पानी में नहीं रहना चाहता है, रहना चाहता है। नहीं, आप आसानी से उसका लेई बना लेते हैं, नहीं बनाते हैं क्या, बनाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो लायोफिलिक होते हैं वो लिक्विड लविंग होते हैं। ठीक है, और ये स्टेबल होते हैं। तो अब कोई पूछता है कि लायोफिलिक सोल स्टेबल होते हैं, तो हाँ होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, तो ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब इसको वर्ड यूज करता है, इसको बोलता है क्या, सॉल्वेशन।
क्या वर्ड यूज करता है इसके लिए? सॉल्वेशन। ये स्टेबल होते हैं ड्यू टू सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेट कर लेते हैं, नहीं उनको घुला मिला लेते हैं, तो उसी वर्ड को यूज करता है सॉल्वेशन। तो लायोफिलिक सोल के स्टेबल होने का मैक्स क्या कहते हैं, जो मेजर रीजन है वो क्या है? सॉल्वेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में सरफेस केमिस्ट्री से कि लायोफिलिक सोल आर स्टेबल, लायोफिलिक सोल आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, ड्यू टू सॉल्वेशन, नहीं ड्यू टू और कुछ रीजन दिया, तो देखो ड्यू टू सॉल्वेशन, और वही आएगा स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू सॉल्वेशन, नहीं वहां सॉल्वेशन होता ही नहीं है, ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, सही है ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। लायोफोबिक सोल इसलिए स्टेबल होते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल के स्टेबिलिटी के लिए, नहीं ये बोल रहा है कि दो फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स। एक सेम चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये भी एक कारण है लेकिन ये मेन कारण नहीं है। दूसरा सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, ये आपका मेन कारण है, ध्यान रखना है, सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। अब हमको इसको कोगुलेट करना है, नहीं तो अगर किसी लायोफिलिक सोल में कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज को हटा दो, तो कोगुलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। या कैसे भी करके ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हटा दिया जाए, नहीं तो अगर ये अट्रैक्शन हट जाए तो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स कोगुलेट कर जाएंगे। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है कि व्हेन दीज टू फैक्टर्स आर रिमूव्ड, यानी चार्ज को हटा दो और सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच के अट्रैक्शन को हटा दो, तो क्या होगा? यहां भी कोगुलेशन हो सकता है, वही लिख रहा है व्हेन दीज टू फैक्टर्स आर रिमूव्ड ए लायोफिलिक सोल कैन बी कोगुलेटेड। नहीं अब कैसे हटाओगे भाई? तो चार्ज हटाना हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं आप कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज प्रेजेंट है कैसे हटाओगे? तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय बॉइलिंग, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल, बाय मिक्सिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब पढ़ ली। नहीं तो चार्ज हटाना हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। ये कैसे करेंगे भाई? समझते हैं। देखो तो यहां देखते हैं, एक तो बोल दिया चार्ज हटाने का तरीका क्या है? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब यहां आ जाओ सेकंड, बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। समझो, मान लो कि तुम्हारा ये सॉल्वेंट है, एक बर्तन तुम ले लिए, इसमें ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेंट है तुम्हारा यहां पर, ये तुम्हारा वाटर है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा कोलॉइडल पार्टिकल प्रेजेंट है बाबू। ठीक है, और ये हम लोग कौन सोल्यूशन पढ़ रहे हैं? लायोफिलिक। तुम लायोफिलिक पढ़ रहे हो। अब देखो कहानी क्या है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। इसमें कोलॉइडल पार्टिकल तुम कोई ले लिए हो, नहीं ये तुम्हारा कोलॉइडल पार्टिकल है, ध्यान रखना है लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल है जो सॉल्वेंट को पसंद करता है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस बर्तन में एक दूसरा सॉल्वेंट डाल रहे हैं, और वो सॉल्वेंट हमारा है अल्कोहल। सॉल्वेंट हमारा क्या है? अल्कोहल है। अब समझने की कोशिश करो, ये देखो वाटर प्लस कोलॉइडल पार्टिकल, सीपी मतलब कोलॉइडल पार्टिकल, तो वाटर और कोलॉइडल पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो एनर्जी है वो मान लेते हैं कि 5 जूल है। कितना है? 5 जूल। यानी ये जो सॉल्वेंट है और ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है, इनके बीच में एक आकर्षण बल है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एनर्जी का वैल्यू कितना दिया गया? 5 जूल। ये 5 जूल से दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान दो, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का जो एनर्जी है वो मान लेते हैं कितना आ गया? 10 जूल। कितना है? 10 जूल। समझने की कोशिश करो, वाटर और अल्कोहल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लिखा गया है, और वाटर और कोलॉइडल पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लिखा गया है। अब हमको बताओ कि अभी इसमें वाटर और कोलॉइडल पार्टिकल था, नहीं तो वाटर और कोलॉइडल पार्टिकल आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, अब तुम इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दिए
जिसका पानी के साथ अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। नहीं तो होगा क्या, ये पानी अब कोलोइडल पार्टिकल के साथ घुला मिला रहेगा कि कोलोइडल पार्टिकल का साथ छोड़ देगा और अल्कोहल के साथ घुल मिल जाएगा, अल्कोहल के साथ घुल मिल जाएगा, कोलोइडल पार्टिकल साइड कर दिया जाएगा। अच्छा थोड़ा रुकिए, आप हम आते हैं। नहीं, और सब कोलोइडल पार्टिकल का साथ छोड़ छोड़ के किससे मिक्स कर जाएगा, अल्कोहल के साथ मिक्स कर जाएगा। कोलोइडल पार्टिकल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब, डी मतलब हटना, हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी इनका साथ छोड़ के हट जाएगा। नहीं, अल्कोहल के साथ मिक्स करके एक अलग लेयर का फॉर्मेशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, एक अलग लेयर का फॉर्मेशन करने लगेगा। कोलोइडल पार्टिकल बेचारे अलग हो जाएंगे और धीरे धीरे आपस में हाथ जुड़ा लेंगे, इकट्ठा होंगे और बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे। कुछ समझ में आया? नहीं तो ये होता है आपको बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। आपको एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना है भाई जिसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो, ज्यादा हो। नहीं, किससे, जो पहले से कोलोइडल पार्टिकल और वाटर हैं इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स से, जो नया आप सॉल्वेंट डाले हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बोलो दिक्कत है? नहीं तो जनरली यहां जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं वो अल्कोहल या एसीटोन यूज किए जाते हैं, अल्कोहल या एसीटोन यूज किया जाता है। बोलो इसमें दिक्कत है? बड़ा जल्दी टाइम खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, एक क्लास का और तब बचेगा, इमल्सन हम लोग को पढ़ना है। नहीं, एक पेज अभी और नहीं है, इसके बाद एक और टॉपिक है इमल्सन। नहीं यानी कि और 4-5 पेज और है, छोटा सा टॉपिक है इमल्सन, तो कल खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है।